गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम सीखेंगे आओ सीखें संख्याएं। ठीक है। तो संख्या सीखने से पहले हमें मालूम होना चाहिए कि हम संख्याएं बनाते किन से हैं। तो वो संख्याएं बनती हैं हमारे अंकों से। तो अंक कितने हैं? अंक हमारे 10 हैं। तो 10 वो कौन कौन से अंक हैं तो उनको हम लिखेंगे बोर्ड में। ठीक है, ओके बच्चों। तो बच्चों ये हैं हमारे अंक 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। इन सबको अगर गिनेंगे तो टोटल संख्या हमारी 10 है अंकों की। तो हमारे अंक कितने हुए? 10, 0 से लेके 9 तक। अब हम इनसे कितनी भी चाहें अनगिनत संख्याएं, अनंत संख्याएं बना सकते हैं। तो इससे ही हमारे बनते हैं ये सभी कौन से अंक हैं? इकाई अंक हैं। ठीक है। तो हम इकाई की संख्या देखेंगे सबसे पहले। तो देखिए बच्चों, क्या है ये इकाई संख्या? इकाई संख्या में हमारे कितनी संख्याएं आती हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0। 0 मतलब कुछ भी नहीं। ठीक है। तो ये हमारी संख्याएं हैं, इकाई संख्याएं। और यही हमारे क्या हैं? अंक हैं। तो इकाई अंक में सिर्फ एक अंक लिया जाता है। इकाई संख्या में एक होता है। कितने अंक सम्मिलित होते हैं जब हमारी इकाई संख्या बनती है? सिर्फ एक। 0 से लेके 9 तक या 1 से लेके 0 तक। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। तो बच्चों ये हम यहाँ पर 1 से 9 तक और फिर 0। 0 क्या है? 0 भी हमारा इकाई अंक है और संख्या भी है। ये सभी हमारे क्या हैं? अंक भी हैं और इकाई संख्या भी है। अब इसके बाद हम देखेंगे कौन से संख्या पढ़ेंगे? दाही के अंक। दाही के अंक किससे मिलके बनते हैं? 2 अंकों से। तो अच्छा ये बताइए कि 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। 9 के बाद कौन आता है? 10। तो 10 में कितने हमारे अंकों को लिया जा रहा है? 1 और 0 को। तो अब हम देखते हैं कि इसको दाही संख्या। देखिए ये हमारी दाही की संख्या है। बिल्कुल ध्यान से सुनेंगे और देखेंगे भी बहुत अच्छे से। दाही की संख्या लिखी हुई है। दाही की संख्या हमारी शुरू होती है 10 से। किससे शुरू होती है? 10 से। 10 में देखिए कौन कौन से अंक है? 1 है और 0 है, 0 है। और 11 में क्या है? 1, 1 मिलकर क्या बना? 11। और 1 और 2 को एक साथ लिख दिया, क्या बन गया? 12। इसी तरह से 13, 14, 15, 16, 17, 18 डॉट डॉट लगा है, मतलब कि डॉट डॉट के बाद 19, 20 कहाँ पहुँचे? 52 में। फिर इसके बाद देखिए 52 से डॉट डॉट लगा है। 52 के बाद क्या आएगा? 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61। फिर इसके बाद कहाँ हम पहुँचेंगे? 99। 99 के बाद जो संख्या आती है वो आती है 100। 100 में बच्चों बताएंगे कितने अंक हैं? 3, 1, 0, 0। तो इसमें 3 अंक हो गए। तो क्या 100 हमारी दाई की संख्या? नहीं। तो 10 से लेकर 99 तक की संख्याएं हमारी किसकी संख्याएं? दाई की संख्या। और दाई की संख्याओं को हम एक साथ पढ़ते हैं। ठीक है बच्चों, ओके। तो अब हम देखेंगे सैकड़े वाली संख्या, 100 की संख्या। तो बच्चों देखिए ये सैकड़ा है 100। सैकड़े को हम क्या बोलते हैं? जो सैकड़ा होता है उसे 100 बोलते हैं। ठीक है। तो यहाँ से 99 के बाद जो संख्या आ रही थी हमारी वो कौन सी आ रही थी? 99 में अगर 1 जोड़ेंगे तो कितना बनेगा? 100। ठीक है। तो 99 की जो अनुवर्ती संख्या होगी
वो एक जोड़ने पर हमें क्या प्राप्त होता है? 100। फिर इसके बाद 100 के बाद 101, 102, 103 डॉट डॉट डॉट, फिर मैंने लिखा है 668, फिर इसके बाद डॉट 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 905 डॉट 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 999। अब 999 में एक जोड़ेंगे तो हमें अगली संख्या प्राप्त होगी, मतलब उसकी अनुवर्ती संख्या। अनुवर्ती संख्या जो प्राप्त हो रही है, अच्छा बच्चों ध्यान से देखना उसमें कितने अंक आ रहे हैं, तो वो 1000 है। 1000 में ज़रा अंकों की संख्या गिनिए, 1 0, 2 0, 3 0 और 1, कितने अंक हो गए? 4। तो 1000 हमारी कौन सी संख्या? 1000 वाली संख्या है। तो बच्चों हमने सीखा इकाई संख्या जिसमें 1 अंक होता है, दाही संख्या जिसमें 2 अंक आते हैं। जब हमसे कभी भी कोई संख्याएं बोले या संख्याओं में कुछ बात बताए तो हम उसमें से ध्यान देंगे कि इकाई में 1 अंक आएगा, दहाई में 2 अंक आएंगे और सैकड़े में 3 अंक आएंगे, 1000 में 4 आएंगे। तो अब देखते हैं 1000 वाली संख्या, मतलब कि 1000 वाली संख्याएं देखेंगे। तो बच्चों ध्यान से देखेंगे, बोर्ड में हमने जो संख्याएं लिखी हैं 1000, 1000 वाले कॉलम पे देखेंगे 1000, 1001 डॉट डॉट 1999, 7500 डॉट डॉट 8999 डॉट डॉट 9999। ये हमारी 1000 वाली संख्याओं में सबसे बड़ी जो संख्या है वो कौन सी है? 9999। और सबसे छोटी 1000 वाले में कौन सी है? 1000। अगर हम इसकी सबसे बड़ी संख्या में सिर्फ 1 जोड़ेंगे, 1 जोड़ेंगे किसमें? 9999 में कितना जोड़ना? 1 जोड़ने पर हमें 9999 की अगली संख्या मिलेगी, उससे एक बढ़कर, उसे कहेंगे अनुवर्ती संख्या। क्या मिल रही है? 10000। कौन सी संख्या मिल रही है? 10000। अब 10000 में देखेंगे कितने अंक आ रहे हैं? 1 2 3 4 5। इसका मतलब हुआ कि जब हम 10000 की संख्या लिखेंगे तो उसमें अंकों की संख्या कितनी रहेगी? 5। जब 1000 की कोई संख्या लिखेंगे तो उसमें अंकों की संख्या कितनी रहेगी? 4। 1 2 3 4। किसी भी 1000 वाली संख्या में कितने अंक आते हैं बच्चों? 4। सैकड़े वाले में कितने आते हैं? 1 2 3 अंक आते हैं। और दाही वाली कोई संख्या लिखते हैं तो उसमें अंकों की संख्या 2 रहती है। इकाई अंक में अंकों की संख्या कितनी रहती है? 1। ओके बच्चों, तो अब हम देखेंगे क्या 10000 वाली संख्याएं। तो देखिए बच्चों, बोर्ड पे 10000 की संख्याएं आ गई हैं। तो 10000 की संख्याओं में कितने अंक आते हैं? 5। गिनेंगे पहले सबसे ऊपर जो 10000 के नीचे बिल्कुल संख्या लिखी है उसमें कितने जीरो आए हुए हैं? 4 और 1 लिखा है। टोटल अंकों की संख्या कितनी हो गई? 5। नीचे फिर उसके आते हैं, क्या लिखा हुआ है? 10001। छोटे छोटे से आपको 3 जीरो के बाद एक निशान दिख रहा है, वो क्या है? कॉमा। जब भी हम संख्याएं लिखते हैं तो हिंदी अंक प्रणाली के अनुसार हम उसमें क्या करते हैं? 3 सैकड़ा, मतलब 1 2 3 अंकों के बाद कॉमा लगाते हैं, फिर हर 2 अंकों के बाद कॉमा लगता है। ठीक है, इसे आगे थोड़ा अच्छे से समझेंगे। अभी संख्याएं देखते हैं। तो यहाँ पर हम जितनी भी संख्याएं लिखी हुई हैं, सबसे बड़ी 10000 की जो संख्या है वो नीचे लास्ट में लिखी हुई है 99,999। और जब हम इसमें 1 जोड़ते हैं तो क्या बन जाता है? 1,00,000। तो ये 99,999 की क्या है? अनुवर्ती संख्या, एक बढ़कर संख्या है। तो इस प्रकार से हमने आज सीखा अंक और संख्याएं। अंक होते हैं सिर्फ हमारे 10,
कितने बच्चों 10, कितने अंक होते हैं 10। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये 10 अंक हैं। इकाई के जो संख्या है, जो अंक है, बिल्कुल वैसे ही होता। इकाई में 1 अंक आता है, दहाई में 2 अंक आते हैं, सैकड़े में 3 आते हैं और हज़ार में 4 आते हैं। 10,000 में कितने आते हैं? 5 अंक आते हैं। और अब बारी आती है लाख की, पर अभी तो बोर्ड में जगह नहीं है, तो और अभी इसका रिवीजन कर लेंगे। आगे अगली क्लास में हम लाख की संख्या बताएंगे। कहीं पे भी कोई दिक्कत हो तो मुझे ज़रूर बताएं। थैंक यू बच्चों।